सुप्रभात बच्चों। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। बच्चों, हम प्रत्येक दिन अपने दैनिक जीवन में विभिन्न संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हैं। सुबह उठने से पहले रात को सोने तक हम जिन व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों को देखते हैं तथा भावों को महसूस करते हैं, उनका कोई न कोई नाम अवश्य होता है। हम भाव को देख नहीं सकते क्योंकि इनका कोई रूप आकार नहीं होता। सोचो, अगर नाम न होते तो हम अपनी बात एक दूसरे से किस ढंग से कैसे समझा पाते एक दूसरे को। आओ पढ़े और समझे। अब हम बात करेंगे भी संज्ञा क्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो हमें अच्छी तरह समझने हैं। मोहन और सोहन में गहरी मित्रता है। उनके घर पास पास हैं। वे एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। दोनों को क्रिकेट में रुचि है। मोहन सोहन किसके नाम है? ये व्यक्तियों के नाम है। घर विद्यालय क्या? ये स्थान के नाम है। मित्रता रुचि भाव के नाम है। ये सभी क्या? संज्ञा शब्द है। अब ये देखो, ये मोहन सोहन व्यक्ति के ये नाम है। हमें पता है ये कौन है। ये मोहन पक्का, ये सोहन है। और घर विद्यालय क्या? ये जगह का नाम, स्थान का नाम है। मित्रता और रुचि ये भाव हमारे, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेदों की। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब सबसे पहले बात करेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की। चित्र देखे और उदाहरण को समझे। अब देखो, ये उदाहरण दिया है। शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे ताजमहल बनवाया था। शाहजहां क्या है? ये इसमें व्यक्ति का नाम है। यमुना नदी क्या है? ये स्थान का नाम है। किनारे ताजमहल बनवाया, ये ताजमहल क्या है? ये भी एक क्या था? ताजमहल स्थान का नाम है। अब ये देखो, एक दूसरा उदाहरण। राहुल दिल्ली गया और वहाँ उसने विज्ञान संग्रहालय देखा। राहुल किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। दिल्ली गया ये स्थान का नाम है और वहाँ उसने विज्ञान संग्रहालय देखा, ये भी क्या है? एक स्थान का नाम है। अब देखो आगे। उपर्युक्त वाक्यों में शाहजहां विशेष व्यक्ति का नाम है। यमुना विशेष नदी का नाम है। ताजमहल विशेष इमारत का नाम है। राहुल विशेष व्यक्ति का नाम है। दिल्ली विशेष विशेष स्थान का नाम है। विज्ञान संग्रहालय विशेष स्थल की जानकारी दे रहा है। ये सभी क्या हम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब इसकी परिभाषा देखो कैसे होगी। किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण देखो, जैसे भगत सिंह, मदर टेरेसा, रामायण, महाभारत, गंगा, हिमालय, ताजमहल आदि। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। अब देखो, कई बच्चे फल लिए हुए पक्षियों को खिलाने के लिए घर की छत पर खड़े हैं, जो क्या एक समूह का बोध करा रहे हैं। इस वाक्य में किसी विशेष प्राणी या वस्तु का नाम नहीं, बल्कि संपूर्ण जाति के बारे में बातें की गई है। ये विशेष नाम न होकर साधारण नाम होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अब इसकी परिभाषा देखो। जो शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों तथा वस्तुओं के समूह की जानकारी देते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखो, फल है। इसमें फल क्या? किसी विशेष फल का नाम नहीं, बल्कि सभी फलों की बात की गई है। पशु है ना, ये नहीं बताया गया भी कौन सा पशु है। ऐसे ही पक्षी भी क्या है? ये तोता मैना क्या है? तो इसमें सभी पक्षियों की बात की गई है। पर्वत भी इनमें ऐसे ही है, ये भी सभी पर्वतों की बात की गई। इसमें महीनों की, इसमें पूर्ण रूप से नहीं बताया भी महीना कौन सा है। आदमी भी, जितने भी आदमी खड़े सभी की बात की गई है, कोई एक विशेष व्यक्ति की बात नहीं की गई। इसलिए क्या हुआ? ये जातिवाचक संज्ञा। आदमी भी ऐसे ही बालक है, सभी बालकों की बात की गई है, न कि किसी एक विशेष बालक की। इसलिए क्या हुआ? ये एक जातिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। गांधी जी अहिंसा और शांति के पुजारी थे। उनमें लोगों के प्रति दया तथा प्रेम था। उन्होंने क्रोध पर जीत हासिल कर ली थी। इसमें क्या? आप देखो, दिए गए वाक्य में छपे शब्द अहिंसा, शांति, दया, प्रेम, क्रोध, जीत ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इन्हें महसूस किया जा सकता है। अब इस भाव किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण, दोष, स्थिति आदि का बोध कराते हैं।
जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, स्थिति आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब जो इसमें ये शब्द दिए हैं, अहिंसा, शांति, दया, प्रेम, क्रोध, ये ऐसे है ना, तो हम इनको देख सकते हैं ना, हम इनको छू सकते हैं, सिर्फ इनको हम महसूस कर सकते हैं, तो क्या उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब उदाहरण देखो, बूढ़ा बचपन है, बुढ़ापा है, सुखी है, दुख, आनंद, क्रोध, ठंडक आदि ऐसे शब्द हैं जिनको हम न तो देख सकते हैं बल्कि महसूस कर सकते हैं हम इनको, तो ये क्या हुआ, हमारे भाववाचक संज्ञा। अब कुछ विद्वानों ने संज्ञा के दो भेद और बताए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, देखो, पतीले से दूध गिर गया, यह अलमारी लोहे की है, किसे बनी है। इन वाक्यों में दूध द्रव्य और लोहा धातु पदार्थ है। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते। धातु जिसको हम पिघलाकर दोबारा बना जा सकता है। द्रव्य, अब जैसे लोहा है, लोहे की बनी अलमारी बनाई, उसको पिघलाकर मतलब उन्हें और कुछ बना दिया, तो क्या है ये, जिनको हम पिघला सकते हैं। अब उदाहरण देखो, घी है, चावल है, मक्का, तांबा, पीतल, चांदी की क्या है, ये द्रव्य वाचक संज्ञा के ये उदाहरण है। अब समूहवाचक देखो, नाम से पता चलता है समूहवाचक। जंगल में हिरणों का झुंड घूम रहा था। झुंड मतलब इकट्ठे होके, समूह मतलब जब एक कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ प्राणी इकट्ठे हो जाते हैं, जो एक समूह का बोध कराते हैं, तो उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। आगे उदाहरण देखो, झुंड तथा भीड़ प्राणियों के समूह का बोध करा रहे हैं। अन्य उदाहरण, सेना है, कक्षा है, सभा है, सभा में कितने लोग बैठे हैं। जो शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आज का हमारा ये विषय पूरा हुआ संज्ञा का, तो कल हम अगला चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।